मेरे प्यारे 8th के बच्चों, क्या घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है तो बिल्कुल सही जगह पे हो। शाम को 4 बजे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यानी हफ्ते में 3 दिन आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से पढ़ो, सीखो और समझो। यहाँ पे एक बात है कि हम एक चैप्टर मैथ का पढ़ते हैं, फिर एक चैप्टर साइंस का। तो मैथ की वीडियो आपको मैथ के चैनल पे मिलेगी और साइंस की साइंस वाले पे। तो जब तक साइंस का चैप्टर चलेगा यहाँ वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैथ का जब चलेगा तो यहाँ पे आपको ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 4 बजे मिल जाया करेगी। तो जब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मिलने लगे तो समझ जाना अभी मैथ का चैप्टर चल रहा है। बाकी एक बात है कि आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद कुछ दिन आपको वीडियो नहीं मिलेगी जब तक वो साइंस का चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस चैप्टर को आज कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा चल रहा था क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या है ये मैंने बता दिया था, है ना। क्यूब का उल्टा है, ठीक है। हमें एक क्यूब दिया जाएगा, जैसे कि दिया हुआ है 125, उसमें ये रेडिकल साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेडिकल साइन, है ना। इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। और इसमें यहाँ पे क्या है? छोटा सा 3 है। छोटा सा क्या बेटा? 3। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो अब बात ये पड़ती है कि हमें ये देखना है कि ये किसका क्यूब है और वही हमारा आंसर है। वही हमारा आंसर है। तो ये 5 का क्यूब है, इसलिए 5 हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है इस बात में? इजी है ये चीज़, ठीक है। अब बात ये आती है, एक छोटी सी बात है कि ये देखो, एक है कि 125 है ना, तो अगर मैं इसको पावर में बदलना चाहूँ, किस में बदलना चाहूँ? पावर में, तो ये पावर में आएगी 1/3। क्या आ जाता है पावर में? 1/3। समझ आया? ये बात पावर बेस में बताई थी जब पावर बेस पढ़ाया था, ठीक है। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? ठीक है, कि अगर हमारे पास रेडिकल साइन लगा हुआ है मान लो, और यहाँ x है और यहाँ क्या है? n। यहाँ क्या है? n। तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/n। x की पावर 1/n। समझ आया? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? तो ये पहले भी बताया था, ठीक है भाई। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे देखो। तो ये क्यूब रूट्स आपको दिए हुए हैं, है ना। दिखाया हुआ है कि 1 का क्यूब 1 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 1 1 होगा, ठीक है। 2 का क्यूब 8, तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ 8 बराबर 2, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर चलती है। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत? ठीक है। तो क्यूब का उल्टा क्या बेटा? क्यूब रूट। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकाला जाता है। किसे? जैसे स्क्वायर निकाला था ना, स्क्वायर में क्या किया था? 2 2 के पेयर बनते हैं। स्क्वायर में क्या बनते हैं? 2 2 के पेयर। पेन छोड़ो। स्क्वायर में क्या होता है बेटा? 2 2 के पेयर। क्यूब में क्या होगा? 3 3 के पेयर। समझ आया? 3 3 के पेयर बनेंगे और बड़े ही प्यार से आपका, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे ये दिया हुआ है 3375, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हुआ? 3 बार 3 आया और 3 बार 5, ठीक है। तो 1 बार 3 और 1 बार 5। समझ आया कि नहीं? ठीक है। तो 3 5 15, 3 5 समझ आया? तो इस तरीके से ये कहानी चलती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़ें स्क्वायर रूट में, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ना सबको, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल भी पता होंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल सबको आते हैं तुम में से? तुम्हें नहीं आते? तुम्हें? मेरे को भी नहीं आते तुम में से। चलो एक क्लास में ना डिविजिबिलिटी रूल की भी बता दूंगा, ठीक है। उससे ये होगा कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, पता रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग भी अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल भी मैं एक दिन पढ़ा दूंगा जैसा मैंने कहा, ठीक है। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना, क्योंकि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इनको आता है। अगर आपको डाउट होगा तो मैं फिर अलग से बता दूंगा आपको, ठीक है, वीडियो डाल दूंगा उसकी भी। बाकी यहाँ फैक्टराइजेशन ही करना है, ठीक है, इस तरीके से जो आप करते हो, ठीक है। ये जैसे 3375 है ना, तो इसको तोड़ोगे 5 से या 3 से डिवाइड करोगे, तो उस तरीके से ये कहानी चलेगी, ठीक है। जैसे अब ये आता है 74088, तो जब इसको तोड़ोगे, ठीक है, तो देख पा रहे हो इसमें क्या होगा? 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार 3 आ रहा है और 3 बार 7 आ रहा है। तो एक एक बार सबको ले लिया, एक एक बार सबको। समझ आया? कोई दिक्कत है? ये आसान है। एक एग्जाम्पल नंबर 6 है, कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। 8000 का क्यूब रूट निकालो, ठीक है। माइक देखना ऑन है, कभी कभी ऑफ रह जाता है, मजा आ जाता है तब, ठीक है। कह रहा है कि क्यूब रूट निकालो 8000 का। देखो जिसके लास्ट में 3 जीरो है, 3 जीरो से क्या बनेगा? 1 जीरो। और 8 है ना, 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो मतलब आंसर क्या है? 20। आंसर क्या है? तो इसमें तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की भी नीड नहीं थी, ये डायरेक्ट आ जाता। समझ आया? जिसके लास्ट में 3 जीरो है, 3 का 1 बन जाएगा और उसके पहले जो डिजिट है फिर, ठीक है, या नंबर है पूरा, उसको देखो, ठीक है, कि उसका क्या क्यूब रूट है, उसका क्या क्यूब रूट। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे ये है, अब क्यूब रूट निकालो 13824 का, तो आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है,
समझ गए? अब एक बात देखो, जैसे वहां था ना कि जैसे वहां पूछा था कि सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करें, सबसे छोटा नंबर है ना, स्क्वायर में ये चीज थी ना, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ भी वैसा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ आपको 3 का पेयर, मतलब 3 में लाना पड़ेगा, समझ आया? तो वो सब हो जाएगा ना, कर लोगे ना, इतना दिमाग लगा पा रहे हो? हाँ, तो बिल्कुल सेम ही तरीके से होना है एक्सरसाइज में, और कुछ बहुत खास नहीं है। इन सब के क्यूब रूट निकालने हैं और ये कुछ ट्रू और फॉल्स हमें देखने हैं। कह रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, क्या ऐसा होता है? फॉल्स है ना। कहता है कि जो क्यूब है ऑड नंबर का वो ऑड होगा और इवन का क्यूब इवन होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। समझ आया? आगे, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। कह रहा है जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 2 zeros पे एंड नहीं होता। क्या ये बात सही है? हाँ, क्योंकि क्यूब होगा तो क्या होगा, लास्ट में 3 जीरो होंगे, लास्ट में क्या होंगे? 3 जीरो। समझ आया? 2 जीरो पे जो एंड हो रहा है उस वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। समझ आया बेटा? समझ आया तुमको? आगे देखो, कह रहा है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। कह रहा है कि अगर हमारा जो स्क्वायर है एक नंबर का वो कहाँ पे हो रहा है? 5 पे, ठीक है, तो जो हमारा क्यूब है वो कहाँ एंड होगा? 25 पे। क्या ये सही बात है? अच्छा, किस किस को क्यूब पता है? 5 का क्यूब क्या होता है ना? क्योंकि यहाँ ना देखो मेन बात यही आ रही है, समझना जरा कि स्क्वायर कहाँ एंड हो रहा है? 5 पे। अगर स्क्वायर में जो है 5 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब उस डिजिट के एंड में भी 5 है, उस डिजिट के एंड में भी, क्योंकि 5 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, 5 के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 का 6, है ना? मतलब 5 होगा तभी एंड में 5 आ सकता है। और जब ऐसे ही 5 का क्या करते हैं? क्यूब। 5 का क्या करते हैं? क्यूब। तो यहाँ पे कितना आता है? 25। क्या एंड में? तो क्या जितने भी क्यूब हैं जो कि कहाँ एंड हो रहे हैं? 5 पे, जो कि कहाँ एंड हो रहे हैं? 5 पे, ठीक है, तो क्या उनके लास्ट में 25 होता है? होता है। 25 का क्यूब क्या होगा? 25 का क्यूब 25 का क्यूब किस किस को पता है? मैंने तुमको कहाँ तक याद करने को कहा था? अच्छा, 20 तक कहा था क्या? बताओ, निकाल के बताओ, कोई बात नहीं। निकला? जल्दी निकालो। हैं? 25 का क्यूब बोल रहा हूँ बेटा। 25 का क्यूब मतलब है 25 इंटू 25 इंटू 25। निकालो जल्दी। 25 का स्क्वायर क्या होगा? अच्छा, नहीं तो मन में भी गलत निकाल रहा हो ना बेटा। इसकी तो तुमको ट्रिक भी बताई थी, कितनी बार, कितने बेवकूफ़ हो पता नहीं, कितने बार समझा दिया, वही काम करते हो बार बार। भाई 25 है ना, तो ये 100 बार बताया था कि 5 है तो 25 आएगा, और 2 में क्या करना है? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा? 6। तुमको अगर 45 का चाहिए तो लास्ट में 25 और 4 इंटू 5, है ना, 20। अब कितनी बार बता दूं ये बताओ, एक ही छोटी सी बात। यहाँ 25 रहेगा और 7 8 जा 56, अगले से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसमें भी तुम कह रहे हो 5 5 5, पता नहीं क्यों, ये भगवान ही जाने कौन सी अकल दी है भगवान ने। बेटा एक ही बात 100 बार बोल रहे हैं तब भी नहीं आ रहा, तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, किया भाई? 625 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 25 को 5 से करोगे तो कितना आएगा? 25 का टेबल आता है तुम लोगों को? तो इसको कर सकते हो वैसे। देखो 25 को 5 से करोगे तो 125 आएगा,
125 का 5 यहाँ डाल दो, ठीक है। फिर 25 को 2 से करोगे तो कितना आएगा? 50। 50 और 12 62, ठीक है। तो 6 वहाँ और 2 यहाँ, और 25 इंटू 6 कितना होगा? 150। 150 और 6 कितना होता है? 156। यही आएगा क्या? एक बार वैसे भी देखे, मैंने भी अभी करा है ये एक्सपेरिमेंट, देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 1 2 31, इधर देखते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 6 ज़ा 12। हाँ सही आ गया, बढ़िया। समझा बकरू? तो ये जो 2 डिजिट वाले हैं ना, इन्हें भी हम ऐसे कर सकते हैं। समझ आया कि सीधा 25 इंटू 5 किया, ठीक है, 125 आता है, ठीक है। तो 12 वहाँ और 5 यहाँ, फिर 25 2 ज़ा 50 और 12, समझ गया? तो उस तरीके से कि 62, तो 6 यहाँ 2 यहाँ, और 25 इंटू 6 150, 150 और 6 156, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है। देखो नॉर्मल बात यही है, ठीक है, कि जितने भी तुम ऐसे करोगे ना, जो जिनके लास्ट में 5 है और उनका क्यूब निकालोगे तो लास्ट में 25 ही आएगा, लास्ट में 25 ही आएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो वो बात सही है, तो ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला ट्रू है। अगला देखो, कह रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पे एंड होता है। क्या ये सही है? हाँ, ये तो फॉल्स है भाई। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, है ना। तो 12 का जो क्यूब होगा वो 8 पे एंड होगा। समझ आ रहा है? तो ये वाला क्या हो गया हमारा? फॉल्स। समझ आया? अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कह रहा है 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 3 डिजिट का नंबर हो सकता है। तो क्या ये बात सही है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? ये कह रहा है कि जो क्यूब है 2 डिजिट के नंबर का, 2 डिजिट के नंबर का क्यूब क्या 3 डिजिट का नंबर हो सकता है? ऐसा नहीं होगा भाई। 2 डिजिट के नंबर कहाँ से चालू होते हैं? 10 से। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। तो जो 10 से ऊपर वाला नंबर होगा उसका क्यूब तो 1000 से ऊपर ही होगा, और 1000 तो खुद ही क्या है तुम्हारा? 4 डिजिट का, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जो सबसे पहला वाला है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर, उसी का क्यूब क्या है? 4 का। उसी का क्यूब क्या है बेटा? 4 का। तो इससे बड़े जो हैं उनका तो ज्यादा ही होगा ना, 4 या 4 से ज्यादा ही होगा। कम तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सो गया? जगह है? अच्छा देखो, हाँ अब आगे देखो, कह रहा है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। क्या ऐसा हो सकता है कि जो क्यूब है 2 डिजिट के नंबर का, उसमें 7 या 7 से ज्यादा डिजिट हों? देखो इसका सिंपल यही है ना, आप क्या करोगे सीधा सीधा कि जो सबसे बड़ा है 999, इसका क्यूब आप पता कर लो, आपको पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और इसको निकालने के लिए एक इजी ट्रिक यूज करनी है। इजी ट्रिक क्या है? इसको क्या लिख सकते हो? 1000 माइनस 1, हाँ या ना? ठीक है, और इसको भी क्या लिख सकते हो? 1000 माइनस 1, और इसको भी 1000 माइनस 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा एक बात को समझो, ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का, भाई एक ही चीज क्या है? 3 बार मल्टीप्लाई में ना। इस ये फॉर्मूला याद करवाया है मैंने कि नहीं? या करवा दूं? करवाया है? करवाया है। एक सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसका क्यूब, ठीक है, उसके बाद माइनस में इसका क्यूब, माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी, है ना, माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें इसको क्या करोगे? पुट करोगे। ठीक है, तो क्या होगा जरा देखो। देखो ये क्या है? a का क्यूब। ये क्या है बेटा? a का क्यूब। तो मतलब 1000 का क्यूब, 1000 का क्यूब। ठीक है, अब 1000 का क्यूब क्या होगा? 1000 का क्यूब है ना, 1000 का क्यूब 10 होगा। 1 मिलियन, मिलियन में कितने जीरो होते हैं पता है तुम्हें?
वाह बेटा शाबाश। अरे बेटा 1000 का क्यूब पूछ रहे हैं ना, 1000 का क्यूब क्या होगा? तो ये 3 बार आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो कितना हो गया? 1 अरब, है ना? हुआ कि नहीं? या 1 मिलियन हो गया, 1 मिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो 1 बिलियन, सॉरी मिलियन बोल रहा हूँ, बिलियन। समझ आया कि नहीं मूर्खों? तो देखो एक सीधी सी बात है, इतना बड़ा नंबर जब आ गया तो हाँ ऑब्वियस है कि 7 डिजिट से ये बहुत ऊपर जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। समझ आया? आगे देखो, कह रहा है क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। एक डिजिट का क्यूब एक डिजिट का हो सकता है, क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, तो हाँ ये सही है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इतने में? ठीक है, ये एक बार ये बता रहा है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। तो एक तो ये हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है, हाँ 1729 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे हम एज अ सम ऑफ 2 क्यूब्स दिखा सकते हैं, 2 अलग अलग तरीकों में, 2 अलग अलग तरीकों में। समझ आया? उसके बाद वही बात आ जाती है कि 2 डिफरेंट वेज। उसके बाद ये है कि नंबर ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम आर नोन एज क्यूब नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब चीजें, और ये सिंबल है ना, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इतना आ गया समझ में अच्छे से? तो चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज पूरी जो है कर लेना अच्छे से। और कल टेस्ट कौन सा है? मैथ का टेस्ट है। कौन से चैप्टर का? इसी का ले लूं? स्क्वायर स्क्वायर रूट भी दे दूं? एक मिनट दिखाओ, क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक? चलो एक काम करते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट एंड पावर और क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, हो जाएगा, आसान है दोनों चैप्टर। ठीक है, और आप लोगों के लिए भी मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मतलब जो है पोस्ट कर दूंगा उसका लिंक, तो आप लोग भी टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, 3 दिन हम पढ़ते हैं और 3 दिन टेस्ट होता है यहाँ पे, तो आपके लिए भी मैं वो चीज़ कर दूंगा अगर आपको चाहिए। ठीक है, बाकी अगर कोई है पढ़ रहा है तो वो ज़रा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि हमने टेस्ट देख लिया, और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। चलो फिलहाल, हाँ कौन सा बोला ये? एक्सपोनेंट और पावर और क्यूब रूट ना। चलो ठीक है, कल इसका टेस्ट, और मंडे से फिर साइंस वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, और कल साइंस की बुक ले आना, मैं PDF बना लूँगा। बस आज के लिए इतना ही, छुट्टी।